उनकी बेटी ने उनसे कहा, जिनकी बेटी 18 साल की थी, उनकी बेटी इवेंजेलिन ने उनसे कहा, डैड आई ऑल्सो वांट टू कम विद यू, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। और उन्होंने मना भी किया कि मत आ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं डैड मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, क्योंकि डैड कम रहते थे घर पे, मीटिंग्स के कारण बहुत ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने कहा डैड मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। एक एम्बेसडर कार में वो लोग बैठे और वो ट्रैवल करने लगे। उन्होंने निर्णय लिया चलो लेट्स गो टुगेदर। तो वाइफ, हस्बैंड और ये बेटी एक साथ ट्रैवल करने लगे, और ये ट्रैवल करते रहे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया। और उस गाड़ी का हालत इतना खराब हो गया कि वो पूरी तरह खत्म हो गया। अंदर बैठे हुए डीजे अंकल बोलते हैं कि कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद हो गई, उन्हें पता नहीं लगा क्या हुआ करके। उन्होंने अपनी आंखें खोली थोड़ी देर बाद, तो गाड़ी के अंदर वो फंसे पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से क्रश हो चुके हैं। वाइफ एक तरफ उनका नेक टूट चुका है, वो चिल्ला रही है, दूसरी तरफ बेटी है जो बेहोश पड़ी है, खत्म है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। वो बार बार अपनी बेटी को, इवेंजेलिन की जगह वो अपनी बेटी को एंजल बुलाया करते थे, तो वो बार बार कहने लगे एंजल एंजल एंजल, पर एंजल कोई आवाज नहीं दे रही है। कुछ देर में वहां पे लोग आए, कुछ देर में एम्बुलेंस आया, डीजे अंकल को लोगों ने उठाया, एम्बुलेंस में डाला, वाइफ को लिया एम्बुलेंस में डाला, इवेंजेलिन को लिया एम्बुलेंस में डाला, और नियर बाय हॉस्पिटल में उनको डाल दिया। क्योंकि वो एक अद्भुत प्रभु के दास थे। सारे कम्युनिटी के लोग, सारे डिनोमिनेशंस के लोग, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे वो इंटरडिनोमिनेशनल हो, चाहे वो कोई भी सभा के क्यों ना हो, सबके सब वहां पे आए उन्हें देखने के लिए। वो हॉस्पिटल लोगों से भर गया, सो मेनी पीपल। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी मर चुकी है, कि उस एक्सीडेंट के उसी मोमेंट में उनकी बेटी का देहांत हो चुका है। कुछ समय बाद जब उनका हाथ, उनका पैर सब टूटा हुआ था, वो खुद बड़े खराब कंडीशन में थे। तो जितनी बार उन्हें देखा जाता था, तो पॉल आता था, पॉल उनका बेटा पॉल दिनकर उनके पास आते थे, और वो बार बार एक ही सवाल पूछते थे, इवेंजेलिन एंजल कैसी है? हाउ इज एंजल? एंजल कैसी है एंजल? एंड पॉल कहता था आपको डरने की जरूरत नहीं है, एंजल ठीक है, थोड़ी क्रिटिकल है लेकिन हॉस्पिटल में ठीक है। कहानी के दूसरे भाग में इवेंजेलिन या एंजल का बड़ा भाई पॉल दिनकरन, उस जमाने के जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास थे, सबको उसने बुलाया और सबको बुला के इस प्रकार से कहा आप प्रेयर करो। और एंजल को एक मॉर्चरी के अंदर डाला गया था, और उस मॉर्चरी के अंदर लोग आते थे, उसके ऊपर गले मिलते थे और बोलते थे यीशु के नाम से उठ जा, लेकिन उठता नहीं। पॉल दिनकरन फिर दूसरे प्रभु के दास को बुलाते, कहते प्रे फॉर माय एंजल, मेरी बहन के लिए दुआ करो कि ये जिंदा हो जाए। और फिर प्रभु के दास लोग आते, दुआ करते, पर एंजल उठ नहीं रही।